हाय फ्रेंड्स, अब हम लोग सीखते हैं कि अगर अपन के पास दो इंटीजर है तो उस दो इंटीजर को मल्टीप्लाई कैसे करेंगे। तो भाई दो इंटीजर को मल्टीप्लाई करने के लिए हमने दो पार्ट में डिवाइड कर दिया ताकि इजी हो जाए। तो हमने क्या किया है कि देखे हैं कि अगर दो इंटीजर हो, अगर दोनों इंटीजर का साइन अगर सेम होता है तो उस केस में हम कैसे मल्टीप्लाई करते हैं। और दूसरा केस हम देखेंगे कि अगर दो इंटीजर का साइन अपोजिट होता है तो उसको कैसे मल्टीप्लाई करेंगे। तो पहला रूल है, कहता है कि हमने दो भागों में, फर्स्ट है टू फाइंड द प्रोडक्ट ऑफ टू इंटीजर विथ अनलाइक साइंस वी फाइंड द प्रोडक्ट ऑफ देयर वैल्यूज रिगार्डलेस ऑफ देयर साइन एंड गिव अ माइनस साइन टू द प्रोडक्ट। कह रहा है कि भाई साहब अगर अपन के पास दो इंटीजर है लेकिन अगर दो इंटीजर के साइन जो है अगर अपोजिट हो, एक प्लस हो तो एक दूसरा माइनस हो, एक माइनस हो तो दूसरा प्लस हो, अगर ऐसे हो एक प्लस एक माइनस तो प्लस हो, उस समय कैसे करते हैं। तो हम क्या करेंगे, सिंपली जो है उसके साइन को कुछ पल के लिए होल्ड रखेंगे, मतलब भूल जाएंगे कि इस पर कोई साइन है और सिंपली उसकी जो भी वैल्यू है उसका मल्टीप्लाई कर देंगे और जो रिजल्ट आएगा दैट मीन्स जो प्रोडक्ट आएगा उस पर माइनस साइन लगा देंगे। तो चलिए थोड़ा एग्जांपल की हेल्प से आप ज्यादा बेटर वे में समझ पाओगे। चलिए तो फर्स्ट क्वेश्चन लेता हूं एग्जांपल, देखिए 6 और एक दूसरा है -5। अब इसका मल्टीप्लाई करता हूं। देखिए 6 और -5 जो है ये दोनों जो है अपोजिट इंटीजर है। तो अपोजिट इंटीजर है तो इसको मल्टीप्लाई करने के लिए सिंपली हम क्या करेंगे, मल्टीप्लाई करेंगे। तो इसके पहले इसको दोनों को वैल्यू को मल्टीप्लाई करेंगे, कितना हो गया 30 हो गया। अब जो है हमने बोले हैं कि जब भी दो इंटीजर को आप मल्टीप्लाई कर रहे हो और वो दोनों इंटीजर अपोजिट साइन के हैं तो सिंपली उसकी वैल्यू का मल्टीप्लाई कर दे और उसके बाद जो है इस पे रिजल्ट पे माइनस लगा दे, कोई बात नहीं है। उसके बाद दूसरा है एक -7 है और एक 9 है। यहां पे भी जो इंटीजर अपन ने लिए हैं दोनों इंटीजर साइन एक दूसरे के अपोजिट है, एक माइनस है दूसरा प्लस है। तो सिंपली हम क्या करेंगे, यहाँ पे 7 × 9 है तो हम इसकी वैल्यू का मल्टीप्लाई कर देंगे, 9 से 63 है, ठीक है, और माइनस लगा देंगे, ठीक है, ये समझ रहे हो ना। तो 9 ओके। उसके बाद जो है एक ये भी है 35 है और दूसरा -18। यहाँ पे भी दो अपोजिट इंटीजर है, ठीक है, और इस दो अपोजिट इंटीजर मल्टीप्लाई करना हो तो सिंपली हम क्या करते हैं, इसके 35 को -18 से मल्टीप्लाई करना, सिंपली हम क्या करते हैं इसके वैल्यू का मल्टीप्लाई कर देते हैं और जो भी रिजल्ट आता है 35 को अगर आप 18 से मल्टीप्लाई करते हो तो आपका 630 आएगा, ठीक है। लेकिन दोनों अपोजिट साइन की वजह से यहाँ पे माइनस लग जाएगा। आप कहोगे सर अगर 2 से ज्यादा होंगे तो कैसे करेंगे, तो उसके लिए आगे रूल बताएंगे, ठीक है, ताकि जो है अगर ये पढ़ लोगे उसके बाद वो पढ़ लोगे तो आपको कितनों भी नंबर ऑफ इंटीजर मिलते हैं उसको आप इजिली मल्टीप्लाई कर लोगे। इतना काफी है समझने के लिए कि अगर हमारे पास दो अपोजिट इंटीजर है तो उसको मल्टीप्लाई करनी हो तो सिंपली हम उसके वैल्यू को मल्टीप्लाई कर लेंगे और उसके बाद उसके माइनस साइन लगा देंगे जब दो अपोजिट इंटीजर होंगे। तो क्या मैंने क्या बोला, जब दो अपोजिट इंटीजर होंगे और उसका मल्टीप्लाई करना हो तो सिंपली हम क्या करेंगे उसके वैल्यू का मल्टीप्लाई कर देंगे और उस पर माइनस साइन लगा देंगे, ठीक है। ये तो रूल अपना फर्स्ट है। सेकेंड रूल देखते हैं, अगर दोनों का साइन सेम हो तो, ठीक है। तो सेकेंड है, कहता है टू फाइंड द प्रोडक्ट ऑफ टू इंटीजर्स विथ सेम साइन तो वी फाइंड द प्रोडक्ट ऑफ देयर values regardless of their signs and give a plus sign to the product। कहने का मतलब है कि भाई अगर अपन के पास जो है अगर दो इंटीजर होता है और दोनों इंटीजर का साइन सेम होता है, या तो दोनों पॉजिटिव हो या तो दोनों नेगेटिव हो, उस केस में हम कैसे मल्टीप्लाई करते हैं। तो चलिए एग्जांपल की हेल्प से मैं समझाता हूं। जैसे मान लेते हैं यहाँ पे एक 12 है और दूसरा 16 है, तो यहाँ पे अपन ने दो इंटीजर लिए हैं और दोनों इंटीजर साइन सेम है तो सिंपली हम क्या करेंगे इसका वैल्यू का मल्टीप्लाई कर देंगे, ठीक है। कितना होगा 12 से, अब 16 से मल्टीप्लाई करोगे ना तो आपका रिजल्ट आएगा 192, ठीक है, आपका प्लस है, क्योंकि हमने आपको बताया है कि जब भी आपको दो इंटीजर को मल्टीप्लाई करनी हो और दोनों इंटीजर का साइन सेम हो
या दोनों नेगेटिव हो सकता है या दोनों पॉजिटिव हो सकता है। उस केस में आप क्या करेंगे, दोनों के वैल्यू को मल्टीप्लाई करेंगे और उस पे प्लस साइन लगा देंगे। हम प्लस साइन बार बार नहीं लिखते हैं क्योंकि वो ऑलरेडी अंडरस्टूड होता है, ठीक है, कि हाँ कोई साइन है इसका मतलब समझ जाते हैं कि प्लस साइन है, ठीक है। तो सेकेंड एग्जाम्पल लेते हैं। एक है -8 है, दूसरा -14 है, और -8 और 14 का मल्टीप्लाई करना हो तो सिंपली हम क्या करते हैं कि इसके वैल्यू का मल्टीप्लाई कर देते हैं। 8 इंटू 14 कितना होगा, तो जब आप 8 इंटू 14 करोगे तो आपका हो जाएगा 112 हो जाएगा, और यहाँ पे प्लस हो जाएगा क्योंकि जो है प्लस इसलिए होगा क्योंकि दोनों इंटीजर साइन सेम है, दोनों का माइनस साइन है, ठीक है। उसके बाद एक और क्वेश्चन लेते हैं, -25 और -19। यहां पे भी जो है अपन का दो इंटीजर है और दोनों इंटीजर साइन सेम है और वो भी माइनस है, तो हम क्या करेंगे, सिंपली उसके वैल्यू का मल्टीप्लाई करेंगे। 25 इंटू 19, जब 25 को जो है 25 को 19 से मल्टीप्लाई करोगे रिजल्ट आ जाएगा 475, ठीक है। तो हमने दो रूल देखे कि अगर जो है हमारे पास दो इंटीजर है और उस दो इंटीजर को मल्टीप्लाई करना है तो हमने क्या किया है कि उसको दो पार्ट में डिवाइड कर दिया है। एक पार्ट में हमने देखे कि अगर दो इंटीजर है और दोनों इंटीजर साइन अगर डिफरेंट हो, मतलब अपोजिट हो, एक नेगेटिव हो तो एक पॉजिटिव हो, एक पॉजिटिव हो तो एक नेगेटिव, उस केस में हम क्या करते हैं, यहां पे भी बिना साइन के हम दोनों इंटीजर को मल्टीप्लाई कर देते हैं और उस पे माइनस साइन लगा देते हैं। और दूसरा केस जो है, अगर दो इंटीजर है लेकिन दोनों इंटीजर साइन अगर सेम हो, या तो दोनों पॉजिटिव हो या तो दोनों नेगेटिव हो, उस केस में हम क्या करते हैं, सिंपली यहां पे भी दोनों इंटीजर के वैल्यू का मल्टीप्लाई कर देते हैं और उसके रिजल्ट जो आता है उस पे प्लस साइन लगा देते हैं। हम प्लस साइन इसलिए बार बार नहीं लिखते हैं क्योंकि अगर उस पे कोई साइन नहीं रहता है तो हम मान लेते हैं कि भाई ये प्लस साइन है, ये पॉजिटिव नंबर है, ठीक है। थैंक यू।